Gurutam. Okay, so now our today's topic, solving of a quadratic equation by completing the square. So please guys, आप ये टॉपिक का नेम नोट कर लो. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थर्ड टाइप मेथड, और आप ये बोल सकते हो थर्ड मेथड वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ. And from here we will find what will be the value of x. Okay. टॉपिक का नेम नोट हो गया अमिशी? अमिशी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, so चलो चलते हैं. अब इसको हम इस पे देखिए, इसमें जो मेथड होगा, जो तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? And how we will solve it, I will let you know how to do that. Okay, so just give me a second here. I'm going to take one problem and then I will let you know how to do that. Okay. And this question, okay. Guys, just a moment. I'm taking one problem first. ये क्वेश्चन जो है मैं एनसीईआरटी से लेने जा रहा हूँ और आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो अमीशी, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? Yes, sir. Find the roots of equation 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0 by the method of completing the square. देखो, इसमें ऑलरेडी बोल दिया है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे फैक्टराइजेशन से या फिर हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, राइट? बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि नहीं, हमें ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बनाना है, राइट? इज इट क्लियर? ओके, यस सर. हाउ टू सॉल्व, लेट्स सी. आप सभी लोग मेरा रूल फॉलो करेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर वन, आप एज इट इज लिख दो. क्या लिख दो? इक्वेशन आप एज इट इज लिख दो. चलो मेरे साथ करना गाइस, तो समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? चलो, स्टेप नंबर 1 हो गया सभी का? यस सर. स्टेप नंबर 1 में एज इट इज लिख दो जो भी लिखा हुआ है, ठीक है? स्टेप नंबर 2 देखो. स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखोगे गाइस, is this coefficient of x square is a perfect square? Amishi, is it a perfect square? No, sir. So if I want to make it perfect square, what I need to do here? 5 सर मल्टीप्लाई करें. हम क्या करेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई. क्यों 5 से? क्योंकि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस सेम नंबर से, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट? सो वी विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 5. We will multiply the whole equation by 5. So the equation will become here 25x square minus 30x minus 10 equals to 0. Second step note करो guys, जल्दी से नोट करो. देखो, इसमें तरीका जो है ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्व किया जाता है. और एक बार ये मेथड आपने जान लिया कि कैसे करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है ऑलवेज, कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें. एग्जैक्टली जो पैटर्न मैं बताऊंगा उस पैटर्न को फॉलो करते जाओ, ठीक है? अमिशी, इज दैट डन? Yes, sir. अच्छा, अब देखो तीसरे स्टेप में क्या करना मैं बताता हूँ. स्टेप नंबर 3 में कोई मुझे बताएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर.
Yes, sir. और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? A square plus B square minus 2AB. अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, अब देखो क्या करना है, हमें ये जो नंबर, ये जो टर्म है, पहले दो टर्म, उनको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। देखो ये सबसे टफ जॉब है, कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। 25x स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं 5x का होल स्क्वायर? अमिशी, कैन आई राइट दैट? Yes, sir. अच्छा, मुझे आइदर इसमें या आइदर इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन माइनस में है, तो मैं ये देखो ये माइनस में है, तो मैंने यहां माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत? 2a की वैल्यू मान ली मैंने यहां 5x, तो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा ये। Yes, sir. 30x बनाने के लिए किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं यहां पर कि 30x से बन जाए? सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3, राइट अमीशी? Yes, अमीशी, sir. यहां समझ में आया कि मैंने क्या किया? मैंने Yes, इसको sir. a मान लिया, तो ये हो जाएगा 2a। अब मुझे ये 30 कंप्लीट करना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी 30 आ जाए? तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 30 मिल जाएगा, राइट? अब बी स्क्वायर लिखने की जरूरत है, तो बी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू b है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 9 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ये 9 हमने इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा लिखा है, देखो, तो हमको इस 9 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अमिशी, Yes, sir. हमने ये वाला 9 अपनी मर्जी से लिखा, इसलिए हमने इसको यहां पर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे स्टेप 3 में गाइस? No, sir. जल्दी से आप लोग स्टेप 3 नोट करो, मैं नीचे ये पार्ट रब कर रहा हूं। समझ आया अमिशी कैसे लिखेंगे स्टेप 3? Yes, sir. Sir, 9 Julia, क्योंकि यहां पर ये क्या है, b की वैल्यू, 3. तो ये बी स्क्वायर लिखते हैं ना, Yes, sir. तो इसलिए यहाँ 9 लिखा है मैंने। अंडरस्टूड? तो ये Yes. 9 कहां से आ गया? ये 9 एक्स्ट्रा हो गया इस इक्वेशन में। ऊपर में 9 है क्या कहीं भी? No, sir. तो ये 9 प्लस 9 एक्स्ट्रा लिया, इसीलिए -9 कर दिया ताकि इन दोनों का सम 0 हो। मतलब मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया? बेसिकली द अबव इक्वेशन आई हैव कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। अंडरस्टैंड? नाउ लुक हियर, कन्वर्ट करने के बाद स्टेप 4 क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे गाइस? स्टेप 4 देखोगे, सो दिस पार्ट आई कैन राइट इट डाउन एज 5x minus 3 का होल स्क्वायर minus 19 equals to 0. Can I write like this? Yes, sir. Step 4 हमेशा क्लियर है? Yes, sir. ओके, आदित्य क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अमिशी स्टेप 4 हम चले आगे, नेक्स्ट बढ़े। Yes, sir. अच्छा, स्टेप 4 में देखो, स्टेप 4 में हमने लिखा है 5x minus 3 का होल स्क्वायर -9, देखो होल स्क्वायर बना दिया। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, देखो, राइट? अब यहां तक आने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा बहुत सिंपली। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, स्टेप 5 में, स्टेप 5x minus 3 का होल स्क्वायर is equals to 19. What I will write down here is equals to 19. याद रहे गाइस, याद रहे गाइस, if at this step, this equal to, मतलब यहां पे जो ये वैल्यू है ना, this value comes as negative, then leave the question, आगे मत बढ़ना। क्यों? क्योंकि आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो यहां पर देखो, इस स्टेप पे पहुंचने के बाद 19 यहाँ क्या है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है ना? Yes, sir. तो यहां पर अगर 0 मिल जाए या पॉजिटिव नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको निगेटिव नंबर मिलता है, सो लीव द क्वेश्चन, वहीं पे छोड़ दो, उसमें लिख दो निगेटिव आ गया, हम सीधे यही छोड़ देंगे, लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे हम? नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी हमें क्या मिल रहा है? अभी हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, एंड दैट पॉजिटिव इज 19। क्लियर है गाइस?
क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, ओके sir. अब देखो सिंपल, बहुत सिंपल यहाँ पे हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। अब कुछ नहीं करना, 5x माइनस 3 ये स्क्वायर उठ के इधर आ जाएगा तो रूट 19 हो जाएगा प्लस माइनस। तो Yes, sir. एक बार प्लस ले लो रूट 19 और एक बार माइनस ले लो रूट 19। अब देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5x इज इक्वल्स टू रूट 19 प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 19 प्लस 3 अपॉन 5। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख लो, 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5। इसमें क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 19। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 minus root 19 upon 5. This is the values of x you are getting right now. Clear है guys? Clear है मिशी? Yes, sir. तो हम इस तरीके से 5 स्टेप्स में हम इसके कोई भी क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, इससे एक ना एक रहेगा, ठीक है? तो हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम 5 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और आप मेथड यही फॉलो करोगे, यू विल नॉट टेक एनी अदर मेथड। इज दैट क्लियर माय वर्ड? इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम, जल्दी से नोट कर लो। Shall I change the page? Yes, sir. Okay, I'm changing the page and this time I will do the question. अब देखो, Amishi, please read the problem. Yes, sir. Find the roots of 4x square plus 3x plus 5 equal to 0 by the method of completing the square. Okay, तो Amishi आप बताओ step number 1 क्या होगा? So we'll write the question first. 4x square plus 3x Plus plus 5. 3x plus 5 equals to 0. Second step क्या चेक करते हैं? So perfect square. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करेंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर नहीं, अब जब है तो क्यों करेंगे, नहीं है तब करेंगे ना। और जब Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर है, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, नहीं था तो उसको हमने बनाया, अब ये है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. उसके बाद अब इसी क्या स्टेप था, थर्ड नंबर, इसको स्क्वायर बनाते हैं, राइट? तो इसको हम स्क्वायर बनाने के लिए लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर 9 plus plus 2 times this value is a, so I can write it down here 2x, right? yes, sir. अब ऐसा क्या चीज मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर कि होल थिंग शुड बी कम एज 3? बताओ क्या 3 by नहीं रुक जाओ अमिशी, बताओ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x मिले फाइनली? 4x है, 4x में ऐसा क्या, देखो ये 4x है ना जी यहाँ पे, Yes, sir. तो 4x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 3x मिल जाए? मैं एक हिंट दे रहा हूँ, 4x है, मुझे नहीं पता कि क्या मल्टीप्लाई करना है, 3x, तो सिंपल सी बात है ना, इसको मान लो k, मान लो क्या मान लो, K. k, तो k माना तो ये x, तो यहाँ लिख सकते हैं हम k इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 4x, तो x x कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3/4। Yes, sir. अब समझ आया कि अगर नहीं मालूम चले तो क्या करेंगे? Yes, sir. ओके, तो देखो अगर अब इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये वैल्यू मुझे 3x के बराबर मिल रहा है, राइट? Yes, sir. अच्छा ये देखो यहाँ पर ये चीज 3/4 इज द b वैल्यू, करेक्ट? तो Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द रूल b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 का 3/4 होल स्क्वायर। तो 3/4 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, 9/16। Yes, sir. तो अब देखो ये इक्वेशन में 5 है और मैंने 9/16 एक्स्ट्रा लिया, तो 9/16 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. करना पड़ेगा मुझे। तो आप एक काम करो, थर्ड स्टेप जल्दी से नोट कर लो। आदित्य यहाँ तक क्लियर है? आदित्य ओके, जल्दी से नोट कर लो गाइस यहाँ तक।
ओके रोहित, आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. Okay, we are doing a question of a square by method of completing the square of a quadratic equation. Okay, चलो हाँ बोलिए। निगेटिव आ रहा है सर, हाँ निगेटिव आ रहा है सर। वेट, आई एम कमिंग, वेट। अब देखो गाइस, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? दिस विल, कैन आई राइट डाउन दिस वन एज 2x plus 3/4 का होल स्क्वायर? कैन आई राइट दिस? Amishi, tell me. Yes, sir. And I can write this one as 5 and ये हो जाएगा 9/16 equals to 0. Correct? तो स्टेप 5 में मैंने क्या बोला था गाइस? जो स्क्वायर वाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड रख लो और जो बाद बाकी बच गए उनको राइट में सेंड कर दो। सो अमिशी जरा चेक करो राइट हैंड साइड हाउ मच यू आर गेटिंग? Yes, sir. Just a minute. Just check it please. 9 o'clock. Amishi, just check it please. Yes, sir. नेगेटिव आ रहा है सर। Is it coming negative, guys? Yes. So I can see this value is coming here minus 71 by 6, right? So I can see this value is coming minus 70 by 6, which is less than 0. तो हम क्या करेंगे? Not possible. क्या करेंगे guys? Not possible लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आएगी और जो कि इमेजिनरी रूट्स देगा जिसे हमें नहीं करना। Is it? हाँ? क्या चीज? -71/16 हाँ सॉरी -71/16 सॉरी। हाँ तो वो क्या है? निगेटिव वैल्यू आ गई। सो निगेटिव वैल्यू जैसे ही मिलता है वैसे ही क्वेश्चन को क्या करो? छोड़ दो। क्लियर है गाइस? Amishi, is that clear with you now? Amishi? Yes, sir. Okay. रोहित तो भी आए हैं, उनको क्लियर नहीं हुआ होगा, आई नो दैट। सो कोई बात नहीं रोहित, एक क्वेश्चन हम और देखने जा रहे हैं एंड वी विल सी हाउ टू डू दैट। ओके, इज दैट क्लियर? चलो गाइस देखते हैं एक नया प्रॉब्लम। गाइस मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोग बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे पहले। सो कौन सॉल्व करेगा फास्ट जल्दी से? बाय फॉर्मूला मेथड गाइस। So by formula method, please do it fast. डन सर। Okay, wait कीजिए। अमिशी डन? अमिशी No. डन? नो। Just Okay, आदित्य डन? आदित्य आदित्य आवाज जा रही है? यस सर, डन हो गया ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड? हो रहा है। अच्छा, टाइम लग रहा है आपसे? रोहित आपको मालूम है फॉर्मूला मेथड कैसे करते हैं? रोहित do you know how to solve the formula method question? Rohit, please tell.
ओके गाइस, मैं सॉल्व कर रहा हूं, डोंट वरी। पहले मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूंगा। सो देखो, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हो गई, क्या हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -5 एंड c की वैल्यू हो गई +2, राइट गाइस। हम इसमें क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले, एंड द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर -4ac, राइट। सो d वैल्यू इज b स्क्वायर मींस -5 का स्क्वायर -4 times a times 2, so this becomes 25, और ये कितना हो जाएगा, but 24, so this gives me 1. So value of d, how much we are getting? 1. Now we will find the alpha value. So alpha value says that -b plus root d upon 2a. So alpha is b is -5 plus √1 upon 2 times 3. So this becomes here how much? +5. √1 का वैल्यू क्या होगा मिशी? So 1. 1. Good. This is going to be 6 by 6. That is 1, right? Nitish, same answer? Yes, sir. Okay. And the another beta value, -b minus √d by 2a. So beta is equals to -5 minus √1 upon 2 times 3. So this becomes +5 minus 1 by 6, जो कि ये बन जाएगा 4 by 6. So beta is coming 2 by 3. Any problem in this? No, sir. Rohit, do you have any problem? देखो, ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लो। ये मेथड ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में इन लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो कुछ और मैंने दोबारा से अभी मैंने खुद सॉल्व किया है। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ओके अमिशी, डू यू क्लियर नाउ? Yes, sir. आदित्य क्लियर है? Yes, sir. Okay, अब देखो, same question guys, same question, I will do it by completing the square method. So I'm just taking the question again. So question is 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0, and we will do it by what? We will do it by completing the square method. अब हम इससे solve करेंगे same question. क्वेश्चन में कोई वेरिएशन तो नहीं है, चेक कर लो, नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड मैंने भी सेम क्वेश्चन लिया। चले सॉल्व करें गाइस? नीतीश, चले सॉल्व करें इसको? Yes, sir. अमिशी, शैल वी मूव? Yes, sir. अब देखो, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। द रीजन बिहाइंड, ऐसा ना हो कि आप लोग सोचो कि उससे बन जाएगा तो ये इससे बनेगा कि नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। अभी चलो हम दिखाते हैं। स्टेप नंबर 1, अमीशी, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? एज इट इज लिख दो। Yes, sir. स्टेप नंबर 2 क्या सिखाया? Perfect square करेंगे. So 3 Okay. से Yes, ये 3 है and 3 is not a perfect square, so we will multiply the whole equation by 3. और 3 से ही क्यों? क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे the first term, that is the x square, उस जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा स्क्वायर। So this will become here 9x square minus 15x plus 6 equals to 0. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. स्टेप नंबर 3, अब देखो स्टेप नंबर 3 में मैं इस 9x को, कैन आई राइट इट डाउन हियर, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? Yes, sir. 2 अच्छा, अब उसके बाद यहाँ माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं, वो कंफ्यूजन है, तो कहीं नहीं। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, minus. तो आप भी यहाँ माइनस पुट करो। कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यहाँ माइनस है तो हम भी यहाँ माइनस रखेंगे। उसके बाद सीधा फॉर्मूला में 2 टाइम्स ए बी, ए की वैल्यू ऑलरेडी दिख रही है मुझे। अब बताओ गाइस, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं? अमीशी बताएगी, ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए इस वाले में 2 टाइम्स 3x कि हमें 15x मिल जाए। तो k से पहले करेंगे. So 2 times 3x times k, that is equals to 15x.
Yes, sir. So k will be how much? 15 upon 6. Can we say that? Yes, sir. तो जरा इसको रिजॉल्व करो, तो ये चला जाएगा जी 3 5 जा and 3 2 जा. Can we do that? Yes, sir. So I need to multiply by 5 by 2. अब जरा चेक करो guys कि ये 2 times 3x times 5 by 2 is it giving me 15x? Yes, sir. Okay, तो देखो 5 by 2 is the b value, right? 5 by 2 is the b value, so I need to put the square of it. ये स्क्वायर कहां से लेके आ गए? हम अपनी मर्जी से घर से लेकर आ गए, राइट? तो घर से लेकर आए तो घर बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. देखो 5 by 2 को मैंने स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. देखो ये वाला पार्ट मैं अपने घर से लाया था, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. इज द इक्वेशन सेम नाउ? Yes, sir. बस हमने फॉर्मेट चेंज किया है, हमने इक्वेशन को चेंज नहीं किया, हमने इक्वेशन लिखने का तरीका बदल दिया. ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप 4. स्टेप 4 में कोई मुझे बताएगा? मिशी, कैन यू टेल मी दिस विल बिकम हाउ मच? The 3x plus 5 by 2. क्यों प्लस होगा? a माइनस b का फॉर्मूला चल रहा है ना यहाँ पे, देखो. Yes. So it will become 3x minus 5 by 2 का होल स्क्वायर, राइट? Yes. और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना? 25 upon 4 equals to 0. तो जो स्क्वायर वाले हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो, और जो बाद बाकी नंबर है सबको राइट में लेके चलो. तो स्टेप नंबर 5 मैं लिखने जा रहा हूँ गाइस. सो अच्छा, एक मिनट, यहां तक लिख लिया सभी ने? Yes. रोहित डन है? रोहित? सर स्टेप लिखना जरूरी है सर? नहीं, स्टेप लिखना जरूरी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. नो नीड टू राइट डाउन द स्टेप्स. ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे. ये मैंने स्टेप आप लोग को इसलिए बोला है ताकि आप लोग याद करके रखो, नहीं तो मालूम चला कि आप लोग तो भूल जाओगे फिर, और फिर मैं बोलता रह जाऊंगा. क्लियर है गाइस? Yes, sir. ये स्टेप हो गया. ये मैंने जो एक छोटा सा तरीका बताया था सॉल्व करने का, ये सब नहीं, बस ये जो है ना, जो अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आप सॉरी यहाँ पे 3 उड़ गया मेरे से. हाँ, बस आप ये लिखोगे, ठीक है? स्टेप नहीं, स्टेप तो मैं समझाने के लिए बताता हूँ. चले आगे बढ़े. Yes, sir. तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट लेफ्ट में रह जाएगा, और इन सबको उठा के राइट में ले चलो. तो चलो करते हैं. तो हमने यहाँ लिखा 3x minus 5 by 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या था जी? 6 उधर गया तो -6 हो जाएगा, और 25 by 4 पॉजिटिव में आ जाएगा. सो आई विल राइट इट डाउन हियर, 25 by 4 minus 6. चलो सॉल्व करो, क्या आता है वैल्यू? Is it coming how much? Is it coming 1 by 4? कितना आया मुझे? 1 by 4. Is it coming negative? No, नहीं, sir. it is 1 by 4. It's a positive value. तो हम वर्कआउट करेंगे जी. चलो वर्कआउट करो. तो सॉरी, मैं क्यों लाइन क्यों खींच दिया मैंने? ओके, वर्कआउट करो गाइज. सो वर्कआउट करेंगे हम. सो 3x minus 5 by 2, इस पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? प्लस माइनस 1 by 2 हो जाएगा. Yes, sir. तो चलो अब एक काम करो. अब एक बार हम प्लस लेंगे. सो 3x minus 5 by 2 is equals to half. So let's solve. So this becomes 5 by 2 plus 1 by 2, 3x. ये कितना हो जाएगा? 6 by 2. So 3x is equals to 3. So x is equals to 1. Okay guys? Case number 2. अब क्या लेंगे? एक बार माइनस लेंगे. सो माइनस लिया मैंने एक बार. सो 3x 5 by 2 minus 1 by 2. सो 3x कितना हो जाएगा? 4 by 2. So 3x is equals to 2. So x is equals to 2 by 3. Is it coming the same answer, guys? Is it coming the same answer? Yes, sir. Okay, जल्दी से नोट कर लो.
नोट हो गया? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हो गया, आगे बढ़े? Yes, sir. अमीशी, इज इट डन? Yes, sir. ओके गाइस, तो मेरे पास आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अच्छी वाली प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक both of all of you will do this problem. So I'm giving you problem, guys. Do not worry about it. Okay. Okay guys, so you can take it. ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, एंड आप लोग इस प्रॉब्लम को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। अब देखो, इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया ही नहीं है, हैं? अमीशी, दिया है क्या? No, sir. तो क्या करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। नहीं दिया तो बन सकता है ना। हाउ? टेक द एलसीएम गाइस। सो x minus 2, सो न्यूमरेटर में हो जाएगा x minus 2 minus x, that will be equals to 3. Let's solve it. x minus 2 minus x, and ये बन जाएगा 3 times x minus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसल कैंसल, सो माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 6x, सो ये 0, सो 3x square minus 6x plus 2. So your equation it becomes now this. बन गया क्वाड्रेटिक गाइस, बन गया क्वाड्रेटिक ये। नीतीश, Yes, sir. क्वाड्रेटिक बन गया ये ना अभी? Yes, sir. तो जरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, बताओ क्या आंसर आएगा। Yes, sir. अमीशी, डू इट फास्ट। Yes, sir. रोहित, कैन यू हियर मी? So unmute करने के लिए बोलिए ना sir. किसको, रोहित को? Yes, अरे sir. नहीं, वो चला गया अभी। चला गया. यस, चलो कोई बात नहीं। हो गया sir. ओके ओके, वेट कीजिए। Amishi, is it done? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आदित्य आपका? यस सर, डन है सर। ओके, बहुत सही। ओके, दो बिट, अच्छी बात है जी। ओके, तो हम एक काम करते हैं फिर, हम ना क्या आंसर आया आप लोगों का गाइस इसमें?
Amishi, what's your answer? So x is equal to 2 Okay. and 1 was 1/3. नहीं, completing the square method किया? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ आया। आधे सॉरी, एक मिनट, नीतीश आपका क्या आया? हाँ, बोर्ड नहीं था। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ गाइस, नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 3x² - 6x + 2, यहां तक ले आए थे हम लोग, राइट? 3x, wait, I am solving for you guys, don't worry. So स्टेप में क्या हो जाएगा? दिस इज, अमिशी बताओ क्या लिखना है? So into 3x minus 6. राइट, सो ये बन जाएगा 9x² - 18x + 6 = 0। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे अमीशी इसके बाद बताओ? 3x² माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस, into अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 मिल जाए? 3. So we will multiply by 3. So I will add 3² + 6 and I will subtract the 3² also. Yes, sir. आपने किया ये चीज? Yes, sir. अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया बताओ मुझे? So 3x minus 3² whole square गुड। minus हाँ बोलो, ठीक है, सही है। so plus 6 minus 9. +6 - 9 = 0, Yes, राइट? sir. ओके, Yes. ठीक है। उसके बाद So 3x minus 2 minus 3 का whole square is equal to 9 minus 6. ओके, गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 - 6। गुड। सो 3x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ये होगा। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 3x - 3 और ये हो जाएगा √3, राइट? Yes, sir. तो √3 मतलब एक बार प्लस माइनस हो जाएगा √3। Yes, sir. सो 3x - 3 हम एक बार प्लस ले लेते हैं √3 और एक बार क्या ले लेंगे हम? Minus root. माइनस √3। सो ये बन जाएगा 3x = 3 + √3। सो x वैल्यू इज 3 + √3/3, राइट? Yes, sir. और दूसरे केस में 3x = 3 minus √3। So x is equals to 3 minus √3/3. This is the answers. आया ना? ओके, ग्रेट। अमीशी आपने सब सही किया, तो गड़बड़ कहाँ की? सर मैंने रूट नहीं लगाया था। ओके, ठीक है गाइस, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है गाइस। तो हमने 3 मेथड्स यहाँ पे देख लिया है कि हम इसको फैक्टराइजेशन से कैसे कर सकते हैं, हम इसको फॉर्मूला मेथड से कैसे कर सकते हैं, और हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये तीनों मेथड पढ़ लिया है, राइट? अब जो हमारा, यस बोल रहा है क्या? एक मिनट। Okay guys, so now we will move for something new in this. Okay, something new in this, and that is very important. आप लोगों को कल मैंने कल नहीं, आई थिंक लास्ट सेशन में मैं एक पॉइंट लिखवा रहा था, राइट? जिसको मैं वापस से अभी डिस्क्राइब दोबारा से कर दूंगा। दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, ये वाले पॉइंट्स जो थे आप लोगों ने शायद नोट किया था, बट कोई नहीं, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देखो गाइस, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस पार्ट? यस सर। ओके, नीतीश दिख रहा है? नीतीश? यस सर। अब देखो, यस सर। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तब हमें रियल एंड अनइक्वल, मतलब अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू मिलेगी।
जब कब होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है देन हमें रियल एंड इक्वल, इस केस में अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा। अंडरस्टैंड गाइज? एंड जब आपके पास ये तीसरा केस आता है d इज लेस देन 0, so that means no real root. That means what? No real roots. और हमको ये करना भी नहीं है, हमको बस ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में ही वर्कआउट करना है। ठीक है गाइज? अब चलो देखो इसमें करना क्या है, मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं। क्या इसमें क्वेश्चंस होते हैं, कैसे करते हैं, मैं इसमें एक आपको दिखा दूं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आई एम जस्ट अपलोडिंग हियर इटसेल्फ। Amishi, can you read the problem please? Amishi, please read the problem. Find the nature of the roots of the quadratic equation 4x square minus 5x अब ये plus 3. पूछ रहा है नेचर। देखो नेचर इसको बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स पूछा तो सिंपली हम d की वैल्यू निकालते हैं। सो d इज व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 टाइम्स 3। सो ये कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो गया जी? 16 minus 16 times 3, so 48. 48. It is coming how much, Amishi? Tell me. It's coming minus 23, which is less than 0. So what answer we will write? No real roots. No real roots. हम लिख देंगे. What is the nature of the roots? No real roots. Is that clear, Amishi? Yes, sir. Okay, guys. आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम। जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो जो मैंने अभी भी बोर्ड पे दिखाया आप लोगों को, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फिनिश हो जाएगा गाइस। हम लोग आज हमने ये किया है, नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम। इस वीक में हमारा क्वाड्रेटिक भी फिनिश हो जाएगा। Guys, done? Guys, done? Yes, sir. Okay. Okay, I'm moving for the next problem. Aditya, can you read the problem, please? Aditya. Find the nature of the roots of the quadratic equation. And hence solve it. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि पहले तो नेचर फाइंड आउट करो और सॉल्व भी करो। ठीक है, तो देखो मेरे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें d की वैल्यू चाहिए। सो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं हमेशा ऐसे क्यों लिखता हूँ? b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? तो यहाँ पर अमिशी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, राइट? मुझे बताओगे ये कितना आएगा अमिशी? कैन यू टेल मी दिस? So 16 into 3. Good, 48, good. And this will give me how much? Again 48, so it will give me how much? 0. So what do you mean by it? What is the nature? Real and equal. Equal कहने का मतलब अल्फा और बीटा का सेम वैल्यू आएगा, right? So let's solve for it. Alpha value. So alpha value is minus. देखो हम चेक भी कर लेंगे ना, टेंशन क्यों है, चेक कर लेंगे। So minus b. So minus b मतलब minus 4 root 3 plus ये 0 upon 2 times 3. So alpha will become how much? 4 root 3 upon 2 into 3.
सो ये कैंसल, सो आ जाएगा आंसर कितना 2√3/3 आएगा या नहीं आएगा। और बीटा भी देखो, बीटा भी मैं निकाल देता हूं जिससे आप लोग को ट्रस्ट हो जाए कि हमें सेम आंसर मिलता है। सो -4√3 -0/2 times 3, so beta will become here 4√3 4√3/2 times 3, so I can cut it. So beta is also 2√3/3. Please make a note of it, guys, fast. Can I do it fast, guys? Amishi, is this done? Yes, sir. Yeah, just note it down. Done? Yes, sir. Okay. So shall we move now? Shall we move now, guys? Yes, sir. Okay. Okay. So I'm moving. And चलो ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। और गाइस सबको बोल देना जो नहीं आए हैं आज। आशीष क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है कुछ दिनों से, क्या बात हो गई आदित्य? सर इसका मोबाइल स्टोर में दिया हुआ है बनाने को। नहीं तो किसी के भी मोबाइल से ज्वाइन कर सकता है ना, नहीं सर, इसका घर में ऑलरेडी मोबाइल है जो। तो क्यों नहीं करता? पता नहीं सर, हमको भेज देते हैं लिंक और बोलते हैं कि ज्वाइन करो। ओके। हाँ, क्योंकि क्लास मिस करने पे दिक्कत होगी ना। ये देखो, ये निकल जाएगा तो फिर पूछेगा बैठ के बाद में कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। चलो कोई बात नहीं, उसको बोल देना कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यानी कल मीन्स सॉरी वेडनेसडे को, और कल भी हमारा फिजिक्स का क्लास है। सो उसको बोल देना प्लीज ज्वाइन करे एनी हाउ, ठीक है? चाहे किसी के मोबाइल से करे, दूसरे के मोबाइल से करे। 1 घंटा पबजी खेलने के लिए मोबाइल चाहिए होगा। हाँ, या टिकटॉक बंद हो गया इसलिए मोबाइल से बंद हो गया है? चलो कोई नहीं, सॉल्व करो इसको। क्या बोलता है क्वेश्चन? दे हैव द इक्वल रूट्स। क्या बोलता है यहाँ पे? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया d is equals to 0, राइट गाइस? अब d is equals to 0। सो देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई, क्योंकि इसमें हमें क्वाड्रेटिक दिया नहीं है। सो लेट्स वर्क आउट। सो दिस बिकम्स kx² minus 3kx plus 9 equals 0. Amishi, is this quadratic now? Yes, sir. Okay, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है what is the value of k which the quadratic equation has real roots. तो हमको पता है ना real roots का मतलब d must be 0, right? So let's work out. So b square minus 4ac should be 0. So b की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस यहाँ पे?
-3k का स्क्वायर 4 times this is going to be the k and c is going to be the 9. So देखो ये बन जाएगा हमारे पास 9k स्क्वायर और ये बन जाएगा -36k equals to 0. राइट मैं नेक्स्ट साइड में लिख रहा हूं. सो हम क्या लिखेंगे अमीशी इसको बताओ. हम लिख सकते हैं ना इसको 9 के कॉमन ले लेंगे और k -4 लिख सकते हैं. राइट सो एक वैल्यू हो जाएगी 9k इक्वल्स टू 0 सो k इज 0 और दूसरा वैल्यू लिख सकते हैं k -4 इक्वल्स टू 0 सो k इज 4. कैन वी राइट दैट? Yes, sir. So there are the two values of it. Any problem? जल्दी से नोट करो. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. So जल्दी से आप लोग नोट कर लो और हम आगे बढ़ेंगे. Answer. Done. Okay, we are going to move for the next problem and this is very important problem. CBSE में भी पूछा गया है पहले भी. Okay, so just taking the problem guys. So all of you can, Amishi, can you read the problem please? Yes. If the root equation a minus bx square plus b minus cx plus c minus a is equal to 0 are equal, prove that b plus c is equal to 2a. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या है. R equal मतलब रूट्स आर इक्वल. रूट्स आर इक्वल कहने का मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0. राइट अब Yes, देखो sir. गाइज यहाँ पर लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि क्वेश्चन में ही एबीसी भर दिया है सबने. लेकिन अगर मैं देखूं सो इज इट लुक्स लाइक कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल बी एक्स और कैपिटल सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ. Yes, तो sir. डिस्क्रिमिनेंट को तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट्स इक्वल. लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते मिशी बताओ. Yes, sir. तो अब देखो कैपिटल बी की वैल्यू क्या है कोई मुझे बताएगा. बी A माइनस minus b. बी माइनस सी है. सो बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस अमीशी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए. So a minus b, गुड. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी. c minus a. A must be equals to 0, right? So let's work out b square plus c square. b square अच्छा पूछा है b plus c is equals to 2 है ना. चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो b square plus c square इसको लिख सकते हैं -2bc. इसको हम लिख सकते हैं 4. अच्छा इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा ac और ये बन जाएगा -a स्क्वायर. ये बन जाएगा -bc और ये बन जाएगा +ab होगा. अब इसको हम जरा और सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस बिकम्स हियर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc और ये बन जाएगा 4ac. ये बन जाएगा +4a स्क्वायर. ये बन जाएगा कितना +4bc और ये बन जाएगा -4ab इक्वल्स टू 0. यहां तक नोट कर लो गाइस जल्दी से. जल्दी से नोट करो. और यहाँ पे BC लिखना छूट गया 4BC. लिख लिया गाइज. Yes, sir. अच्छा अब देखो जरा सा मैं ना लास्ट वाला वापस से कॉपी करके और मैं एक नई चीज लिखूंगा. जरा आप लोग ध्यान देना. आदित्य यहाँ तक हो गया कवर. यस सर. अच्छा चलो लास्ट लाइन को मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ गाइज. देखो मैं मॉडिफाई क्या करने जा रहा हूँ इसमें. ये लास्ट लाइन थी हमने लास्ट पेज में लिखी थी राइट. इस वाले को मैं पहले लिखता हूँ. सो कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज
2a का होल स्क्वायर। क्यों किया बताता हूं अभी, इस लाइन को लिखने के बाद मुझसे पूछना, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ये लिख लिया, ये बच रहा है मुझे तो ये भी लिख दो, बी स्क्वायर ये लिख दिया। हाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर। अच्छा अब उसके बाद मेरे पास क्या बच गया जी, ए बी, सो माइनस, देखो मैंने ये लिख रहा हूँ 2 टाइम्स, ओके प्लस, एक सेकेंड गाइस, प्लस माइनस 2a टाइम्स बी, ये लिख लिया। अब दूसरा बच रहा है मेरे पास बी सी, सो यहाँ पे ये, सो मैं ये 2bc हो जाएगा ना, इन दोनों को देखो, ये और ये 2bc हो जाएगा, सो 2 टाइम्स b टाइम्स c, और मेरे पास लास्ट में प्लस 2 टाइम्स ये वाला बचा, और मैंने लिखा है यहाँ माइनस 2a टाइम्स c इक्वल्स टू 0। Amishi, do you know what formula I'm writing right now? No, sir. Okay, I'm just telling you guys the formula is a plus b plus c ka whole square. That is what? A square plus b square plus c square, 2ab, 2bc, 2ca. This is the formula. This is what? This is the formula. अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि मैंने यहाँ क्या किया। मैंने ये देखते के साथ मैंने ये 4a था स्क्वायर था, तो मैंने ये माइनस 2a स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस 2a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और प्लस bc स्क्वायर ये वाला, प्लस c स्क्वायर ये वाला। अब देखो 2 के जगह पे 2 लिखा, a के जगह पे क्या लिखूंगा माइनस 2a, और b के जगह पे b लिख दिया, तो ये इक्विवेलेंट टू इसके आ गया, ये वाले के इक्विवेलेंट। चेक करो आ गया अमिश इक्विवेलेंट इसके, ये Yes, वाला sir. इसके इक्विवेलेंट देखो। अब इसको चेक करो 2bc, सो 2bc मतलब ये और ये मिलके 2bc बना रहे थे, सो 2 टाइम्स b टाइम्स c, देखो मैंने वही चीज लिखी है, और यहाँ पर प्लस 2 ca, c की यहाँ पे a की वैल्यू हो गई माइनस 2 और c की वैल्यू c, और ये इसके इक्वल, देखो ये वाला लास्ट वाला इसके इक्वल, देखो लिखो, तो मैंने सब इक्वल लिख दिया, तो मैं लास्ट में अब लिख सकता हूं यहाँ पर माइनस 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं हम। सो यहां से मैं लिख सकता हूं 2a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये 2a को इधर लेके आ जाओ, सो b प्लस c इज इक्वल्स टू 2a, हेंस प्रूव्ड। अब देखा कैसे प्रूव हुआ यहाँ पे ये। Nitish, do you clear how to prove it? Nitish, Yes, sir. आदित्य आपको क्लियर है? यस सर। ओके, अमीशी आपको? Yes, sir. तो प्लीज नोट डाउन कर लो, और हम लोग फिर कल मिलेंगे फिजिक्स के लिए। ओके, जल्दी से नोट डाउन। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन का वैल्यू आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए जरा, चैट बॉक्स में। नीतीश, नीतीश बोल रहे हैं, आदित्य बोल रहे हैं? ओके नीतीश आप बोलिए तो जरा। सर हमको निकालना क्या था सर? ओ यहाँ प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट b plus c is equals to 2a, ये देख रहे हो? यस सर। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमने ऑलरेडी बोल दिया इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 मान लिया, और उसके बेसिस पे हम इक्वेशन यहाँ लिख दिए। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये फॉर्मेट आएगा, राइट? यस सर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b plus c is equals to a। अब क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, चलिए तो नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए तो हम लोग कल इवनिंग में मिलेंगे। ओके गाइस, Thank you, sir. या ओके बाय। Thank you. Stay connected.